हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के गांव दादरी में गुर्जर समाज द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया और महापंचायत स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि दोराला क्षेत्र का गांव है कपसाड़ा, वहां पर क्षत्रिय सम्राट मीर भोज के नाम से बोर्ड लगाने को लेकर गुर्जर समाज में आक्रोश था, जिसके बाद यह महापंचायत का ऐलान किया गया था। तो संदीप चौधरी जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, सहारनपुर के बड़े सक्रिय युवक गुर्जर नेता हैं, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे पूरे प्रकरण को लेकर। सहारनपुर के युवा गुर्जर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो संदीप भाई आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है परवेज भाई। संदीप भाई, प्रकरण तो आपके संज्ञान में पूरा होगा। गुर्जर राजनीति को लेकर आप लगातार सक्रिय रहते हैं, गुर्जरों को लेकर कहीं भी कुछ होता है तो आप मजबूती से खड़े रहते हैं। तो संदीप भाई, जिस तरह से दादरी में हुआ उस प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हर तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। जिस तरह से वहाँ लाठीचार्ज हुआ, समाज के बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, अपडेट सही से नहीं मिल पा रही अब तक भी, उनको जेल भेज दिया गया। और इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता कि इस तरह की चीजें मतलब समझाया भी जा सकता है। अगर वो वहाँ चले गए थे, उनको समझा करके बुझा करके थाने में बिठा करके शाम को छोड़ा भी जा सकता था। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई इस तरह की दिखा करके पुलिस ने वो करने का काम किया, जेल भेज दिया और पथराव वथराव न जाने कैसी कैसी। अब क्योंकि अपडेट पूरा मैं सही बताऊं कि नहीं मिल पा रहा है कि क्या किस तरह से किन किन के नाम है, क्या करा है, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की प्रशासन और सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें लगातार हमारे साथ ये करने का काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर समाज के लोगों को भी सोचने का विषय है। अच्छा संदीप भाई, जिस तरह से सम्राट मीर भोज को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है, उसी गुर्जर बाहुल्य गांव में भी सम्राट मीर भोज के बोर्ड लगाए गए, उस पर भी प्रशासन ने रोक लगाई, लेकिन उसके बावजूद राजपूत बाहुल्य गांव में क्षत्रिय सम्राट मीर भोज के नाम से बोर्ड लगाया गया। उसको लेकर क्या आपत्ति है? गुर्जर भी तो क्षत्रिय हैं। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है, जब ये हमारे यहाँ सहारनपुर में हमने जब गुर्जर गौरव यात्रा निकाली थी, और चूंकि हम लोग सामाजिक होने के साथ, सामाजिक वो व्यक्ति होता है किसी एक समाज का नहीं होता, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम पदों पे रहे हैं। मैं कोऑपरेटिव का चेयरमैन रहा हूँ, जिला पंचायत का सदस्य बहुत कम उम्र में रहा हूँ, तो मुझे सर्व समाज ने वोट दिया। और कोई, मैं नहीं मानता कि कोई एमएलए हो, कोई जिला पंचायत हो, कोई प्रधान हो, कोई किसी एक समाज से राजनीति हो, या कोई सामाजिक आदमी भी हो। जब आदमी समाज में जाता है, सभी के सुख दुख में शामिल होने का काम करता है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई बिरादरी नहीं देखता। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय कुछ ऐसी घटनाएं 2023 में हुई कि गुर्जर गौरव यात्रा हुई, बहुत भव्य तरीके से हुई, हम लोगों ने निकालने का काम किया। और तब से हमने लगातार ये कहा है, सबको समझाने का प्रयास, अपने लोगों को भी, दूसरे समाज के लोग, कि सरकार को इस पे स्टैंड लेना चाहिए जी। सरकार इस चीज को क्लियर कर दे जी। सरकार आज जैसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ जाति का, वो पूरा तो मुझे डिटेल नहीं है, लेकिन कि कुछ जाति के नाम से किसी का कोई नाम होगा, किसी अपराध में, किसी जीडी में, एफआईआर में पीछे जाति का नाम नहीं लिखा गया, इस तरह के पूरा एक कोई आदेश आज ही आया है वो जी। तो इस पे भी स्टैंड बहुत प्रमुखता से लेना चाहिए, क्योंकि और कोर्ट को, माननीय न्यायालय को, सरकारों को बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर ये करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस पे आदेश है और क्लियर हो कि है क्या। अब देखिए, चूंकि युवा जितने हमारे साथी हैं, और ये एक तरफ की बात नहीं है परवेज भाई, ये दोनों तरफ की बात है। ये गुर्जर समाज के बोर्ड के आज से 2022 से पहले एक बहुत बड़ी घटना दादरी में हुई थी जी। जहां से पूरा प्रकरण शुरू हुआ। दादरी में प्रकरण शुरू होने के बाद बोर्ड सहारनपुर जिले का शायद कोई गांव बचा हो जी, जिसमें बोर्ड ना लगे हों गुर्जर सम्राट मीर भोज के। और लगने के बाद ये दोनों समाजों में जो आपस में जो टकराव होने का काम हो रहा है, ये मैं इसको अच्छा नहीं मानता। लेकिन क्लियर करे, सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास अधिकारी हैं, सरकार के पास इतिहासकार हैं, सरकार बैठाती क्यों नहीं? सरकार बैठा ले जिम्मेदार लोगों को, युवाओं को छोड़ दे, कोई कमेटी गठित करे। लेकिन सरकार भी नहीं चाहती, सरकार ये चाहती है कि इसमें लड़ाई हो। सरकार कहीं ना कहीं, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूं और मैं किसी एक समाज में पैदा हो सकता हूं, मेरे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन सर्व समाज की हम बात करने का काम करते हैं। इसका नुकसान सब लोगों को है। लगातार अब जैसे युवाओं पे वहां जेल चले गए, तो उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी वो केवल उनके परिवार जानते हैं, वो चाहे किसी भी समाज के बच्चे हों। लेकिन हमारे समाज के साथ लगातार इस सरकार में 2014 के बाद जिस तरह से दबाया जा रहा है, जिस तरह से ये घटनाएं, कोई पहली बार कोई युवा इकट्ठे हुए हैं क्या? युवा तो बहुत बार इकट्ठे हुए हैं। सबको आपने पथराव में जेल भेज दिया, सबको इतनी कड़ी कार्रवाई आपने कर दी। तो सरकार लगातार हमारे समाज के खिलाफ करने काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मीर भोज जी का जो प्रकरण है, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी का प्रकरण है, सरकार इसमें आकर के, अगर सरकार को भी लगता है कि वो किसी दूसरी जाति के हैं, नहीं है, तो अपने भी मंत्रियों को बिठाए। हमारे तो मंत्री बना नहीं सकती सरकार।
सरकार हमारे एमएलए को बिठा ले, जिम्मेदार लोगों को बिठा ले, आदरणीय योगी जी बिठा ले, और बिठा करके इसकी पैरवी, जैसे ग्वालियर मध्य प्रदेश में कोर्ट में चल रही, इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां भी जिस स्तर से हो सकते इसका निपटारा कर देना चाहिए, फास्ट ट्रैक कर देना चाहिए, निपटारा कर देना चाहिए। कल अगर बड़ी घटना, जैसे सर गुजर गौरव यात्रा में 1.5-2 लाख आदमी आए, और जिस तरह से हमने समझा करके बुझा करके जिस तरह से मामले को, लेकिन ये मामला जब तक सरकार और पुलिस प्रशासन इसमें आगे चल करके, और ये कोई इसका, मैं नहीं मानता इसका कोई तरीका है कि किसी को आप जेल भेज दोगे। ये तो राजपूत समाज ने बोर्ड लगाया, कितने लोगों को आपने जेल भेज दिया। और मैं ये नहीं चाहता कि राजपूत समाज के बच्चे जेल जाएं या वहां के लोग जेल जाएं, लेकिन हमारे भी बच्चे क्यों जेल जाएं? इसमें कोई ना कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जब आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में एक मीर भोज जी का प्रकरण, चाहे वो कैथल में रहा हो, चाहे वो हमारे यहाँ फंदपुरी में रहा हो, तो मेरे यहाँ फंदपुरी में मूर्ति प्रकरण था, यात्रा का प्रकरण था, उसका कैथल में था, देहरादून में था, ग्वालियर में टीन शेड से ढका हुआ है। और मीर भोज जी चाहे किसी के भी हैं, अगर वो टीन शेड में ढके हुए तो सबके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम महापुरुष हैं, महापुरुष सबके हैं, हम इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि पहले से ही, क्योंकि आपने जितने भी राजपूत समाज के मंत्री भी उसमें हैं, राजपूत समाज के उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार सम्राट के नाम से सड़कें बनवाई हैं, एनएच बनवाए हैं। तो कोई आज से कोई ऐसी बात नहीं, इसमें क्लियर होना चाहिए, तथ्य को सामने ला करके सरकार को इसमें बड़ी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए। अच्छा संदीप भाई, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बड़ी संख्या में सहारनपुर के युवा भी जेल भेजे गए हैं, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है गुर्जर समाज की? देखिए, बात करेंगे, मैंने प्रवेश भाई, ये काम लगातार संपर्क में है, बात ये नहीं हो पा रही कि क्या धाराएं हैं, कैसे हैं, क्या कुछ बच्चों को कल रात छोड़ भी दिया था, 5-7 लोग उसमें सहारनपुर के भी थे। तो और निश्चित तौर से क्योंकि समाज का मामला है, मैं अकेला, क्योंकि मैं जा भी नहीं पाया, किन्हीं कारणों से मैं वहां नहीं जा पाया, और सब लोगों से बात करेंगे, जैसे भी समाज के प्रबुद्ध लोगों से बात करेंगे, बड़े लोगों से बात करेंगे, कानून के जानने वाले लोगों से बात करेंगे, और निश्चित तौर से जो भी हमारी जिम्मेदारी, जो समाज के लोग लगाने का काम करेंगे, जिस तरीके से कोर्ट में, कचहरी में, मेरठ जा करके जिस तरह भी अपने समाज के लोगों की मदद होगी, वो करने का हम लोग। अच्छा, मेरठ जनपद में यह घटना हुई, तो मेरठ जनपद में एकमात्र जो मंत्री हैं गुर्जर समाज से, सोमेंद्र तोमर जी, वो मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं, क्या उनकी ओर से कोई पैरवी नहीं की गई? अब ये तो साहब वहाँ के या तो हमारे समाज के लोग बता सकते हैं, या सोमेंद्र तोमर जी बता सकते हैं कि उन्होंने करी है, नहीं करी। बात मैं तो मानता नहीं, अगर सरकार में बैठे हुए, हालांकि वो राज्य मंत्री हैं, लेकिन अपने विधानसभा में, क्योंकि वो मेरठ से हैं, अपने अगर जिले में अगर इस तरह की घटना है, और अपने ही लोगों की पैरवी कम से कम इतनी तो हो सकती थी कि वो थाने से छूट सकते थे, क्योंकि इतनी कोई बड़ी घटना नहीं हुई कि वहां कोई पथराव हुआ हो या कोई आगजनी हुई है। ये छोटा मोटा, चलो युवा चले गए थे, परमिशन नहीं थी, पुलिस समझा बुझा करके डिटेन करती है। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस डिटेन करती है, शाम को उनके घर वालों को सुपुर्द कर देती है। अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो तो मैं समझता हूँ ये, तो इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सोमेंद्र तोमर जी बेहतर बता सकते हैं, मेरठ के लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्या मामला रहा, उन्होंने मदद करी है, नहीं करी है, और या उन्होंने मदद करी है तो उनकी नहीं चल पाई, वो तो सोमेंद्र तोमर जी। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि हमेशा से, चाहे वो सहारनपुर के लोग रहे हैं, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग रहे हैं, चाहे दादरी में हमारे तेजपाल नागर जी वहां उस समय विधायक थे, अब भी विधायक हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने इस चीज से दूरी बनाई है। और इसकी बहुत ज्यादा बढ़ने का कारण ये, हमने जब गुर्जर गौरव यात्रा हुई, कोई भारतीय जनता पार्टी का, कोई समाज का आदमी ऐसा नहीं था जिसके पास हम ना गए हों, इसका समाधान आप लोग करिए। ये तो बेवजह हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, हम लोगों पर आरोप लगाने के लिए साहब ये समाजों में लड़ाई चाहते हैं, वो लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये लोग, हम जैसे लोग, संदीप चौधरी जैसे लोग, न जाने कितने लोग उनके पास गए थे गुर्जर गौरव यात्रा होने से पहले कि आप इसको बैठिए, बैठ करके समझाने का काम करिए, दोनों समाज को बिठा लिए, अपने समाज को बिठाइए, लेकिन हमेशा पल्ला झाड़ने का काम किया। और ना जाने, मुझे नहीं पता नहीं कि क्या मजबूरी है, या तो योगी जी का डर है, पद जाने का डर है, टिकट कटने का डर है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि जब इस तरह का मामला लगातार कई साल से, 22, 23, 21 से शुरू हुआ था, दादरी हो, फनपुरी हो, उसके बाद ये मेरठ का, ये लगातार ग्वालियर, मतलब ग्वालियर चलिए बाहर है, लेकिन अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक भी हैं, हमारे सहारनपुर में भी 2 विधायक हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े भाई सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए, बैठ करके इस चीज को निपटाना चाहिए कि वो सरकार में है, और कोर्ट के थ्रू, न्यायालय में जाकर के, योगी जी से बात करके, इतिहासकारों से बात करके इस चीज का पटाक्षेप कर देना चाहिए कि वो कौन है जी। कब तक 2 समाज आपस में लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे इसी तरीके से? तो आपको लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले को निपटाया जाए? सरकार, देखिए, सरकार अगर चाहती, सरकार तो बुलडोजर लेकर के 1 मिनट में न जाने कहाँ चला जाए।
आप देख रहे हैं लगातार कि बाबा का बुलडोजर ये पता नहीं कहाँ चला जाए। कोई बेचारा अगर अपराधी भी नहीं है तो वो बुलडोजर चला दे। आज की तारीख में कुछ सुनने सुनाने वाला है नहीं, तो सरकार क्या सख्ती से नहीं निर्णय ले सकती? सख्ती से निर्णय ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती? सरकार के पास, मैंने परवेज भाई कहा है कि सरकार भगवान का दूसरा रूप होता है। हम सुनते हैं कि दूसरा भगवान, इतनी बड़ी ताकत सरकार के पास है। तो सरकार के पास, मैंने कहा है, इतिहासकार हैं, हम झूठ कह सकते हैं, समाज के लोग झूठ कह सकते हैं, अन्य समाज के लोग झूठ कह सकते हैं, लेकिन सरकार के पास तथ्य हैं। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से, मैं बार बार कहना चाहता हूं, और ये चीजें अच्छी नहीं है किसी भी समाज के लिए। मतलब मैं राजपूत समाज की बात नहीं कर रहा हूं कि अगर इस तरह के जो घटनाएं अगर हैं, जैसे अभी कोर्ट ने आदेश करा, कोर्ट के आदेश पे आज ही वो आदेश आया कि साहब आप नाम नहीं लिखेंगे, किसी जाति का नहीं लिखेंगे। अच्छा, स्वागत योग्य फैसला। मैं तो मानता हूं कि किसी की जाति, कोई अपराधी अगर गलत है तो उसकी जाति पीछे लिख करके पूरी जाति को ना टारगेट किया जाए, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा कोर्ट का फैसला है। और उसको अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी उसमें शामिल करें। इसको शामिल करें कि जो महापुरुष जिस जाति है, कम से कम वो सामने चल करके कि इस जाति के मान ले सब लोग। महाराणा प्रताप जी को कौन नहीं मानता? हम लोग तो मानते हैं। आप हमारा फेसबुक अकाउंट खोल के देखिए, हम तो न जाने जब से सोशल मीडिया चला ना, हर साल महाराणा प्रताप जी को मानने का काम करते हैं, परशुराम जयंती मनाने का काम करते हैं, महर्षि कश्यप जयंती मनाने का काम करते हैं, अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का काम करते हैं। बल्कि मीर भोज जी की जयंती तो हम बाद में, अभी मतलब जब से ये 21 से ही मनानी, 21 नहीं मनानी तो हमने पहले से शुरू करी हुई थी, लेकिन 21 के बाद चूंकि इसमें जो लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीजें हुई हैं, तो मीर भोज जी के बारे में मैं खुद भी कहना चाहता हूं कि शायद उसमें चाहे राजपूत समाज भी क्लेम करता हूं, मैं तो मानता नहीं कि उन्होंने भी कभी यहाँ कोई जयंती या इस तरह की कोई चीज जैसे महाराणा प्रताप की या पृथ्वीराज चौहान जी की या किसी और अपने महापुरुष की निकालते थे हर साल। मैं तो मानता नहीं कि अभी मीर भोज जी की उन्होंने भी निकाली हो। कोई इतिहास मुझे तो याद नहीं है, मैं सामाजिक आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई रुकनी चाहिए। ये कार्रवाइयां लगातार अगर इस तरह की होंगी, देखो सरकारें बदलती हैं, कल सरकार दूसरी तरह से अगर उस चीज को पेश करेगी, कल दूसरे समाज पर कोई बच्चों पर कार्रवाई होगी, वो भी अच्छी नहीं है, वो भी मैं अच्छी नहीं मानता। तो सरकार के लोगों को आना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को आने चाहिए, बच्चों से ज्यादा बड़ों को इस जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, वरना कभी ना कभी ये भगवान ना करे कि जातीय हिंसा इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसका नुकसान नहीं है, इसका फायदा किसी को नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, इसका फायदा किसी को नहीं, इसका नुकसान ही होगा। तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुर्जर समाज के युवा नेता संदीप चौधरी जी को आपने सुना। दादरी में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर इन्होंने अपनी राय रखी। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।